हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और आज हम हाजिर हो चुके हैं आपके बीच में मंडे का मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके। जैसा कि हम सोमवार से लेके शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे, जब मार्केट एक्टिव मोड में होता है, चालू होता है, स्टार्ट रहता है, ओपन रहता है, तो हम डेली आपको एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं मार्केट का पूरा कौन सा बाइस है मार्केट का, बाई साइड में मार्केट है, ट्रेंड कौन सा है, वो सारा एनालिसिस हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं साथियों। और चलिए जी, चलते हैं आज के मंडे के एनालिसिस के अंदर बिना वक्त को जाहिर किए हुए। अगर हम करंटली अभी हम देखें 1 आवर का टाइम फ्रेम पर हम लोग एनालिसिस अभी कर रहे हैं और 1 आवर के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है। मार्केट ने एक बहुत ही गजब का यहाँ पर देखो, जो डिमांड जोन एरिया था, जो अभी भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एरिया है, जो कहीं ना कहीं ये 40-46 का एरिया बना हुआ है, जहाँ से मार्केट ने हमने देखा कि एक रिवर्सल लिया, बहुत बड़े डाउन के बाद में एक रिवर्सल लिया, जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, एक्यूमुलेट किया, देन गैप अप ओपन हुआ था लास्ट वीक का हमने देखा। उसके बाद मार्केट यहाँ पर जो हाई टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई थी सेल साइड की, उस लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रेप किया। ग्रेप करने के बाद में हमने देखा कि मार्केट ने एक क्या किया, यहाँ पर एक्यूमुलेट किया और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद में एक न्यूज़ का दिन था, जब यहाँ पर न्यूज़ आई थी, FOMC की मीटिंग आई थी। उस मीटिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से मार्केट बहुत ही शार्पली यहाँ पर आप देखोगे कम से कम 2000 पिप्स तक यहाँ पर डाउन हुआ। उसके बाद में रिटेस्ट करने के लिए गया, यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट किया, देन इसके बाद में यहाँ पर वापस मार्केट क्या हुआ कि रिवर्स होके यहाँ पर आप देखोगे कि पुल बैक के साथ साथ में मार्केट गिरना यहाँ पर चालू हुआ। यहाँ पर हमने वापस क्या देखा कि मार्केट थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जोन में आया। यहाँ की जो लिक्विडिटी है इसको स्वीप यहाँ पर स्वीप किया। स्वीप करने के बाद में भी इसने क्या किया, एक्यूमुलेट किया, क्योंकि वीकेंड का दिन था, फ्राइडे का। देन मार्केट ने कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आज के दिन के अंदर, तो हमने क्या देखा, एक बहुत ही बड़ी बुलिश डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ में यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। और उसके साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं करंट प्राइस जो चल रहा है इसका 4180 के अराउंड चल रहा है। तो इस जो मूव से हमें क्या चीज़ समझ में आती है, क्या चीज़ हमें पकड़ में आती है कि मार्केट ने एक बार जो है कहीं ना कहीं यहाँ की जो डाउन साइड लिक्विडिटी थी, बाइस जो लिक्विडिटी थी, उसको हंट करने के बाद में, इसके बाद में उन्होंने यहाँ पर सेल साइड जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी इसको भी यहाँ पर हंट किया और वापस मार्केट कहीं ना कहीं अग्रेसिव ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, वापस आया। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखें, अगर इसको 4 आवर के हिसाब से देखें, तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि EMA का 20 EMA का जो कहीं ना कहीं एज ए रेजिस्टेंस के रूप में रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे 42-33 का जो एरिया है, यहाँ से वापस इसको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिला हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम 4 आवर के हिसाब से देखें तो मार्केट कैसा है, बेरिश है, अभी भी बेरिश बना हुआ है। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम पर हम लोग एनालिसिस करें 1 आवर के अंदर, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पर लेने का प्रयास कर रहा है। तो एक अच्छी एंट्री जो है अभी फिलहाल के लिए, हमें शॉर्ट टर्म के लिए जहाँ पर कुछ अच्छी एंट्रीज यहाँ पर बनाई जा सकती है, वो एरिया कौन सा है। सबसे पहला एरिया बन जाता है, वो बनता है 4170 के अराउंड, ये एरिया बन जाता है। अगर मार्केट वापस आके इसको रिटेस्ट करे तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टारगेट जो है 4230 का टारगेट है, हम यहाँ तक का टारगेट हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं और एक बाई साइड के अंदर अपन ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो इसका टारगेट, पहला जो टारगेट है इसका यही रहने वाला है, ये 4230 वाला एरिया। अगर इसको एक बुलिश कैंडल के साथ में इसको क्लोज कर दे और इसके अबोव अगर क्लोजिंग दे दे, 15 मिनट की कैंडल भी क्लोजिंग दे दे, तो दूसरा टारगेट हमारा ये बन जाता है 4280 से लेकर 83 वाला टारगेट बन जाता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटी अभी जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो अभी हाल की जो स्ट्रेटेजी हमारे क्या होनी चाहिए, हमें पुल बैक पर बाई करना है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हमें पुल बैक, अगर पुल बैक ये 70 का पुल बैक ले, 41-70 का पुल बैक ले, तो हमें यहाँ पर एक बाई की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। अगर अपन देखें इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक बहुत शानदार का मार्केट ने मूव लिया, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में मूव लिया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये डिमांड जोन पर यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था। क्लोज होने के बाद में थोड़ा सा लिक्विडिटी SL को, यहाँ पर देखोगे आप, इसका जो लोअर कैंडल बनी हुई थी, ये जो लोअर कैंडल बनी हुई थी, इस लोअर कैंडल को यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद में अच्छी क्लोजिंग देके मार्केट ऊपर गया। तो नीचे की जो लिक्विडिटी है स्वीप हो जाती है, तो हम एक क्लियर इंडिकेशन होता है हमारे बीच में कि कहीं ना कहीं लोअर लो का जो टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को लेके ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश सिनेरियो कहीं ना कहीं बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा
एंट्री का 22 के हिसाब से देखें तो एक अच्छी एंट्री यहाँ पर बन सकती है। 41, 78, 70 और 78, 80 के बीच में यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर बनाई जा सकती है, और जिसका हम टारगेट जो कहीं ना कहीं अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तकरीबन 500 पिप्स का टारगेट यहाँ से लेके और इस जगह देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट हमको मिल सकता है आराम से, और तकरीबन 470, 500 पिप्स का टारगेट मिल सकता है। एसएल इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, इसका यहाँ तक का एसएल हम लोग लेके चल सकते हैं 41, 60 के बीच का, या थोड़ा सा कंजर्वेटिव लें तो हम थोड़ा सा 41, 60 और 55 के बीच का एसएल हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं। तो एक अच्छी एंट्री यहाँ पर बनने की संभावना कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दिख रही है। तो इस पर आप अपनी नज़र और निगाहें दोनों गड़ा के रखना। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये मेनली जो ये एरिया है जो कि पहले सपोर्ट था, तो इसको अपन अब रेजिस्टेंस का नाम देंगे, क्योंकि मार्केट ने इसको कहीं ना कहीं हर पुल बैक पर इसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया था। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया थे वो क्या बढ़ गए, हमारे रेजिस्टेंस एरिया बढ़ गए। तो ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया तक का हम टारगेट लेके चलेंगे, और जो भी पुल बैक का हाई स्विंग था जहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं वापस गिरा था, तो जैसे ये एरिया हो गया 42, 73 का एरिया हो गया, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देख के हमें यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, पहला टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं। तो बाई साइड के अंदर अभी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। तो मेरा जो आज का जो मेरा खुद का जो 22 है वो 22 मेरा मानना क्या है, बाई साइड के अंदर 70% मार्केट मूव कर सकता है। ऊपर की लिक्विडिटी जो है, फ्रेश लिक्विडिटी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ की ग्रैब कर सकता है। तो साथियों आज का एनालिसिस बस यहाँ तक का ही है। 30 मिनट के अंदर भी हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, एक रिटेस्ट करने का एक कहीं ना कहीं सिनेरियो यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। तो एक रिटेस्ट पर हमको यहाँ पर बाइंग अच्छी मिल सकती है। बस एंट्री और एसएल एंट्री जो हमें 70, 41, 70, 75 से बीच में अगर मिल जाती है डिस्काउंट एरिया पर, तो यहाँ पर बहुत अच्छी एंट्री हम कहीं ना कहीं कहेंगे। और ये सारी चीज़ें तो साथियों आज का हमारा एनालिसिस यही है, और आप इन लेवल्स को दिमाग में ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड को प्लान करना है। और मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के एनालिसिस वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको सैटरडे संडे एवरी सैटरडे संडे आपको कुछ नॉलेज की वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पर कुछ आप लर्निंग लेते हैं। क्योंकि सैटरडे और संडे को हमने जो आपको 2 नॉलेज कैप्सूल आपको प्रोवाइड करवाए थे, जिसमें आपको जो बेसिक जो है कॉन्सेप्ट जो बेसिक है ट्रेडिंग का, जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसएस, इन पर बहुत अच्छे वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच साथियों, मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के एनालिसिस वीडियो के अंदर। शुक्रिया।